नमस्कार। रोजाना की तरह आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ कोरोना मीटर के लिए हमारे खास एमपी बुलेटिन को, और मैं हूं अंकुर यादव। आज के कोरोना बुलेटिन में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कहां तक पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, साथ ही किस तरह कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन लागू किया गया था उसमें ढील दी जा रही है, और अब ये ढील तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी लागू हो रही है। 12 मई से देश में दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेनें चलाई जाने की सुविधा शुरू हो रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो इन दिनों क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये भी इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। साथ ही ये बताएंगे कि क्या 17 मई को मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खुलेगा और किन किन शहरों में लॉकडाउन नहीं खुलने के पूरे आसार हैं। तो आज के कोरोना बुलेटिन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना मीटर पर। मध्य प्रदेश में सोमवार की शाम एक बार फिर कोरोना रिपोर्ट्स के आंकड़े जारी किए गए, और इन आंकड़ों से एक बार फिर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3785 हो चुकी है। 1894 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव पेशेंट हैं। 1676 लोग ऐसे भी हैं जो इलाज करा के घर वापस पहुंच चुके हैं। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 215 हो चुकी है। अगर प्रदेश के 5 बड़े शहरों पर नजर डालें जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही की है, तो उनमें सबसे ऊपर इंदौर अब भी बना हुआ है। यहां 1935 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। 955 एक्टिव पेशेंट अब भी हैं। 891 लोग ठीक हो चुके हैं और 89 लोग इंदौर में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बात राजधानी भोपाल की करें तो यहां कुल मामले 774 हो चुके हैं और एक्टिव पेशेंट 351 हैं। 393 लोग इलाज कराने के बाद ठीक हो चुके हैं और भोपाल में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंची है। उज्जैन में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब यहां 237 कंफर्म केस हो चुके हैं। 98 लोग अभी भी एक्टिव पेशेंट हैं और 94 लोग ठीक हो चुके हैं। 45 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान उज्जैन में गंवाई है। जबलपुर में 133 कंफर्म केस हो चुके हैं। इनमें से एक्टिव पेशेंट के रूप में अब भी 100 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 28 लोग ऐसे हैं जो इलाज करा के ठीक हुए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत जबलपुर में हो चुकी है। जैसे जैसे 17 मई नजदीक आ रही है, लोगों को लग रहा है कि शायद 17 मई को लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, लेकिन बढ़ते हुए आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल लॉकडाउन खुलने की संभावना कम है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां मामले सर्वाधिक आए, जहां मामले सबसे ज्यादा सामने आए। प्रदेश के रेड जोन में शामिल इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिलों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू किया जा सकता है। इंदौर के बाद भोपाल कलेक्टर ने भी लॉकडाउन नहीं हटाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात का निर्णय हो सकता है। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े का कहना है कि शहर में ग्रीन जोन में भी मरीज मिलने लगे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 17 मई के लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाया जा सकता है। जिला प्रशासन इसकी तैयारी में भी जुट गया है। और अब बात करते हैं लॉकडाउन की ढील के बाद जो सुविधाएं शुरू हो रही हैं उस पर। सबसे बड़ी सुविधा रेल मंत्रालय ने शुरू की है। अब 12 मई से दिल्ली से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 15 रूटों पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुल 30 फेरे इन ट्रेनों के अब तक जो निर्धारित टेबल है उसकी दी गई है, और इन ट्रेनों में जो बुकिंग हो रही है वो IRCTC की साइट से ही हो रही है। ये ऐसी कोच होंगे जिनमें यात्रा करने के लिए पहले से रिजर्वेशन तो कराना ही पड़ेगा, साथ ही 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना भी पड़ेगा। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं और इन ट्रेनों के माध्यम से अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी है वो जान लीजिए। दिल्ली से देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न हिस्सों तक चलने वाली इन ट्रेनों के लिए यात्रियों को विशेष हिदायतें दी गई हैं। इनमें सिर्फ वही यात्री सफर कर पाएंगे जिनमें किसी भी तरह के कोरोना जैसे लक्षण नहीं है। केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने की इजाजत दी जाएगी जिनके टिकट कंफर्म होंगे। एक ट्रेन में 1700 सीटों की बुकिंग होगी। पहले इसके लिए 1200 सीटें निर्धारित की गई थी।
ट्रेन में लिनेन और कंबल नहीं मिलेगा, यात्रियों को यह साथ में लाना होगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी गई है। यात्रियों को खाना पीना भी साथ में लाना होगा। ट्रेन में पानी की बोतल और रेडी टू ईट फूड ही मिल सकेगा। इन ट्रेनों के लिए सिर्फ 7 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे। वेटिंग लिस्ट RAC पर यात्रा नहीं होगी। ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले तक टिकट रद्द करा सकेंगे। कैंसिलेशन चार्ज का किराया 50% तक होगा। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के काउंटर बंद रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट, काउंटर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यात्रा के दौरान फेस कवर रखना जरूरी होगा। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को इजाजत मिलेगी जिनमें लक्षण नहीं है। तो इस तरीके से जो ट्रेन्स हैं वो शुरू की जा रही हैं दिल्ली से अलग अलग हिस्सों के लिए, लेकिन इनमें सावधानी के साथ यात्रा करनी होगी। इस बीच गृह मंत्रालय ने सड़कों पर पैदल जा रहे मजदूरों के लिए भी एक नई गाइडलाइन सोमवार को जारी की है। तमाम राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि सड़कों पर पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके घरों तक छोड़ा जाए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक दबंग सब इंस्पेक्टर की। दमोह जिले के एक दबंग सब इंस्पेक्टर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के साथ उनकी लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। दमोह जिले के एक सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह यादव 2 गाड़ियों पर खड़े होकर एक टिकटॉक नुमा वीडियो बनाकर एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं और इस एक्टिंग का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विभाग ने उनसे सवाल पूछा। नजर आ रहे ये हैं दमोह जिले में नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनोज यादव। इनका यही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर सिंघम स्टाइल में 2 कारों में पैर रखकर चलते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में इस तरह का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर दमोह SP हेमंत चौहान ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। SP चौहान ने मामले की जांच CSP मुकेश आबिद्रा को सौंपी है। SP ने बताया कि यह आपत्तिजनक है, इसलिए इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और अब आज के बुलेटिन का एक अच्छा वीडियो। मध्य प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध चल रही लड़ाई में हमारे कोरोना योद्धा लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये कोरोना योद्धा हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्टाफ जो दिन रात कोरोना के विरुद्ध लड़ रहा है। हमारे पुलिस कर्मी जो कि कोरोना योद्धाओं के रूप में प्रथम पंक्ति में खड़े हैं, उनकी इस कर्तव्य परायणता पर मध्य प्रदेश के ही एक कवि अविनेश ने एक खूबसूरत कविता लिखी है। सुनिए उनकी इस कविता को। खुद की कहां फिक्र है यारो, खुद की कहां फिक्र है यारो, जिंदा दिल ये जिगर है यारो, खाकी में खुद गर्जी है, वर्दी है ये वर्दी है। गिरते ओले बारिश लपटे, गिरते ओले बारिश लपटे, हमें बचाए मौत से झपटे। गिरते ओले बारिश लपटे, हमें बचाए मौत से झपटे। मन की ना मन मर्जी है, वर्दी है ये वर्दी है। अड़ी रही ये तनी रही, अड़ी रही ये तनी रही, खून से वर्दी सनी रही। गर्मी है या सर्दी है, वर्दी है ये वर्दी है। पग पग पथ पर आग लगे, पग पग पथ पर आग लगे, जाने कितने दाग लगे। ये तप में तपी न फर्जी है, वर्दी है ये वर्दी है। नहीं रोएगी सबके जैसे, नहीं रोएगी सबके जैसे, अपना दर्द कहे ये कैसे। ये लहू बड़ा बेदर्दी है, वर्दी है ये वर्दी है। असली जीवन असली हीरो, असली जीवन असली हीरो, नमन तुम्हें भारत के वीरों। अपनी भी हमदर्दी है, वर्दी है ये वर्दी है। खाकी में खुद गर्जी है, गर्मी है या सर्दी है।
ये लहू बड़ा बेदर्दी है, वर्दी है ये वर्दी है, वर्दी है ये वर्दी है। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इन वर्दियों को सलाम करिए, इनको प्रणाम करिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहिए। तो आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार।